हे बिंदास पब्लिक, क्रंचीरोल ने अपनी स्प्रिंग्स लाइनअप वो एनिमेज जो आपको अप्रैल टू जैन क्रंचीरोल में देखने को मिलेंगी की लिस्ट तो अनाउंस कर दी, बट इनमें से कौन कौन सी एनिमे हिंदी डब में देखने मिलेंगी ये क्लियर नहीं किया। इसीलिए मैं निकल पड़ा अपनी एक छोटी सी खोज में हिंदी डब एनिमे लिस्ट की। और ये खोज ज्यादा लंबा नहीं चला क्योंकि एनिमे की लिस्ट उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल गई थी। मैं नाम के साथ साथ उस एनिमे की स्टोरी की ओवरव्यू भी आपको बता दूंगा, जिससे आने वाले टाइम में आपको कौन कौन सी एनिमेज देखनी है वो आप अभी से सिलेक्ट करके रख लो। बट ये जानने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा है तो तुम सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि एनिमे वर्ल्ड की डेली अपडेट्स और हर वीक क्रंचीरोल के 2 से 3 अकाउंट्स के गिव अवे तुम मिस कर रहे हो। तो वीडियो को पूरी देखने के बाद बायो की लिंक में क्लिक करके इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो जरूर कर लेना। तो चलो बात करते हैं अपनी वीडियो की मेन टॉपिक पे। अभी स्प्रिंग्स का लाइन्स अप है। अब स्प्रिंग जैसे प्यारे मौसम में अगर प्यारी प्यारी रोमांटिक लव स्टोरीज ना आए तो क्या मजा। इसलिए हम भी रोम कॉम से स्टार्ट करने वाले हैं और 6th एनिमे है अ कंडीशन कॉल्ड लव। अब इस स्टोरी की मेन प्रोटैगनिस्ट एक होतारू नाम की हाई स्कूल गर्ल है। होतारू की लाइफ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत ही मजे में चल रही होती है, जब तक उसने हानानोई को पार्क में अकेले बैठा नहीं देखा था। और उस दिन स्नोफॉल भी हो रही थी, तो होतारू एक सॉफ्ट हार्टेड लड़की उसके साथ अपना अम्ब्रेला शेयर करने चली गई। और इसी इंसिडेंट के नेक्स्ट डे हानानोई होतारू की क्लास में आता है और उसे प्रपोज कर देता है। होतारू ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है रिजेक्ट, ये तो आपको एनिमे देख के ही पता चलेगा। अब अगर तुम हाई स्कूल रोमांस देख देख के बोर हो चुके हो और थोड़ा स्पाइसी और बोल्ड लव स्टोरी देखना चाहते हो तो तुम 5th नंबर की एनिमे को जरूर ट्राई दे सकते हो, जिसका नाम है वैम्पायर डॉर्मेट्री। इस एनिमे की भी मेन कैरेक्टर एक लड़की है, बट ये क्रॉस ड्रेसिंग करती है। मतलब ये है तो लड़की, बट ये कपड़े से आउटर वर्ल्ड को ये दिखाती है कि ये एक लड़का है। और तुम्हें एक और बात बता देता हूँ कि अपनी मियो की फैमिली भी नहीं है, इसीलिए वो अब मजबूर हो चुकी है सड़कों पे जीने के लिए। और इन्हीं सब प्रॉब्लम से एक दिन थक हार के वो सुसाइड करने का सोच लेती है और एक पुल पे चली भी जाती है। पर तभी उसकी मुलाकात रूका नाम के एक वैम्पायर से होती है, जो उसे गिरने से बचा लेता है। अब ये वैम्पायर उसे क्यों बचाता है और एक गर्ल और वैम्पायर की लव स्टोरी कैसी होगी ये तो आपको एनिमे देख के ही पता चलेगा। और अगर तुम उनमें से हो जिसे रोमांटिक नहीं थोड़ी सस्पेंस वाली एनिमे पसंद है तो तुम्हें इस लिस्ट की 4th नंबर की एनिमे जरूर ट्राई करनी चाहिए। अब स्टोरी बेसिकली एक बार की है, एक ऐसा बार जहाँ तुम जाना चाहो तो कभी नहीं पहुँच सकते, बट अगर भटकते भटकते तुम पहुँच भी चुके हो तो पक्का उस बार ने तुम्हें बुलाया है और तुम्हारी जिंदगी के एल लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ का जो बारटेंडर है रियूसा साकुरा, ये फेमस है अपने यूनिक फ्लेवर ऑफ कॉकटेल्स के लिए, जिसे पी के तुम सिर्फ इसके टेस्ट में नहीं खो जाओगे बल्कि ये तुम्हें तुम्हारी लाइफ के प्रॉब्लम से भी निकलने में बहुत हेल्प करेगी। तो अगर तुम भी कोई अलग से स्टोरी देखना चाह रहे हो तो इसे एक बार जरूर ट्राई करना। अब आने वाली नेक्स्ट 3 एनिमेज को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसके मांगा के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर भी पढ़े हैं और तीनों सच में बहुत अच्छी निकली थी। तो मैं जरूर तुम्हें रिकमेंड करूंगा इन 3 एनिमे के 1-2 एपिसोड्स को तो जरूर से ट्राई देना। 3rd एनिमे इज विंड ब्रेकर। इसका मेन कैरेक्टर हाकुरा, जिसे कभी भी अपनी सोसाइटी से वो इक्वल बिहेवियर नहीं मिला जो वो डिजर्व करता था, क्योंकि उसकी लुक्स और अपीयरेंस बहुत ज्यादा ही गुंडे मवालियों वाली है। और इन्हीं सबको झेलते झेलते हाकुरा ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, ताकि लोग डर से ही सही पर उसकी इज्जत तो करेंगे। इसीलिए उसने अपना एडमिशन फ्यूरिन हाई स्कूल में कराया और ये स्कूल अपने फाइटर्स के लिए फेमस है। और हाकुरा ने ये गोल सेट कर लिया था कि वो फ्यूरिन हाई स्कूल के सारे टॉप फाइटर्स को हरा के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ऐसा होता है या नहीं ये तुम्हें एनिमे देख के पता चल जाएगा। हम चलते हैं अपनी 2nd एनिमे की तरफ, जिसका नेम है वायरल हिट। अब अगर तुम लोग को लुकिज्म बहुत अच्छी लगी है तो तुम इस एनिमे को जरूर ट्राई देना, क्योंकि एनिमे की स्टार्टिंग में हमें हॉबिन को भी बहुत ज्यादा कमजोर अपने क्लासमेट से बुली होता हुआ दिखाया गया है। और हॉबिन की फैमिली और फाइनेंशियल कंडीशंस भी ठीक नहीं है और ना ही उसके पास कोई टैलेंट है, इसीलिए वो हमेशा अपने आप को कोसता रहता है। उसी क्लासमेट पे चल रही एक लाइव स्ट्रीम में एक पंच कर देता है, जिस वजह से वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल चली जाती है और इस एक पंच ने हॉबिन की लाइफ बहुत ज्यादा बदल दी थी। ये एनीमे हर तरह की फीलिंग्स को ट्रिगर करता है, चाहे फिर वो इमोशनल होना हो, लव स्टोरी हो या फिर कॉमेडी सीन ही क्यों ना हो। तो मैं तो जरूर कहूंगा इसे ट्राई करने के लिए। चलो अब बात करते हैं अपनी लिस्ट की 1st एनीमे के बारे में। और ये एनीमे के मांगा रीडर्स ये तक कह रहे हैं कि ये सोलो लेवलिंग को कम्पीट भी कर सकता है, जो कि और कोई नहीं काइजू नंबर 8 है। इस एनीमे के वर्ल्ड में काइजू नाम के बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं जो बिना बात की तबाही मचाते हैं। इन राक्षसों या काइजू से बचने के लिए काइजू के फाइटर्स भी हैं, जिन्हें ट्रेंड ही इनसे लड़ने के लिए किया गया है। अब अगर तुम्हें भी ये एनीमे की स्टोरी सुन के अटैक ऑन टाइटन की याद आती है तो मैं तुम्हें बस एक लाइन बोलूंगा कि ये सेम बट डिफरेंट है। क्यों करता हूँ मैं ऐसी हरकतें? अब देखो, अटैक ऑन टाइटन में तो टाइटन्स को मारने के बाद वो अपने आप भाप बन के उड़ जाते थे, बट काइजू के साथ एक प्रॉब्लम है, वो ऐसे गायब नहीं होते। उनकी लड़ाई खत्म होने के बाद भी एक फोर्स आती है जो कि वहाँ के एरिया को क्लीन करने के काम आती है।
है, जैसा कि डीमन स्लेयर में भी होता है। वो काले काले कपड़ों वाले आदमी याद है? हाँ बिल्कुल वैसे ही। और इसी ग्रुप में हमारा कैफका अपना एमसी भी है, बट वो बनना चाहता है एक काइजू फाइटर। बट एक रात अचानक से अपने एमसी के अंदर अजीब सी चीज चली जाती है और वो भी काइजू बन जाता है। अब काइजू बनने के बाद की उसके क्या हालात हैं ये तो हमें एनिमे देख के पता चलेगा। इन सभी एनिमेज की रिलीज डेट अलग अलग है, तो ये जैसे ही हिंदी डब में क्रंची रोल में अवेलेबल हो जाएंगे मैं स्टोरी पे लगा के आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर तुम्हें रील्स और शॉर्ट्स के अलावा भी मेरी ऐसी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी देखना पसंद है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आगे और ट्राई करूंगा। चलो ठीक है, तुम मुझे सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिंदास रहो, बिंदास देखो।